ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों। हर हर महादेव। शादीशुदा जीवन दो लोगों की आपसी समझ और प्यार से चलता है। कभी कभी देखा जाता है कि पति अपनी पत्नी की बातों को तवज्जो नहीं देता है, जिसके चलते स्त्रियां काफ़ी दुखी रहती हैं। उन्हें वैवाहिक जीवन के सुख भी नहीं मिल पाते हैं। वह पति की अनदेखी के चलते तनाव में आ जाती हैं और प्रायः ऐसा देखा जाता है कि ऐसी स्त्रियां बहुत ही अधिक संवेदनशील होती हैं। यदि आपके साथ भी यह सब हो रहा है, आपका पति आपकी बात को तवज्जो नहीं देता, आपकी बात नहीं मानता, आपको प्रेम भी नहीं करता है, तो ज्योतिष शास्त्र में हमारे जो ज्योतिष शास्त्र हैं उनमें आपके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। हालांकि इन उपायों का तो असर अच्छे से होगा ही, लेकिन आपको फिर भी अपने मन में अच्छे से श्रद्धा भगवान के प्रति रखना है। तो आपको आज के हम उपाय बताते हैं जिससे कि आपका पति आपके काबू में हो जाएगा, आपकी बात भी मानेगा और आपको प्रेम भी करेगा। तो ये उपाय हमारे शनिवार के उपाय हैं। तो आइए जानते हैं क्या उपाय है। और यह आपको 5 उपाय हम बताएंगे, छोटे छोटे हैं। यह आपको लास्ट तक सुनना है, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको उपाय करना है। और इनको करने के बाद ही आपको अच्छे से करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि गाय के गोबर से आपको एक दीपक बनाना है, ठीक है। फिर इस दीप में आपको सरसों का तेल, लाल रुई की बत्ती, मतलब रुई को आप पहले लाल कर लें, फिर उसकी बत्ती बना लें। और आपको इसके बाद गुड़ डालना है उस दीपक में, और सरसों का तेल डालना है, और लाल रुई की बत्ती लेना है। यह दीपक आप जलाएं, पर याद रहे कि दीपक दरवाजे के भीतर रखा होना चाहिए, जो आपका घर का दरवाज़ा है उसके भीतर, ठीक है। यह उपाय शनिवार से शनिवार करना है, मतलब एक शनिवार से अगले शनिवार तक आपको रोज़ यह उपाय करना है, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक शनिवार को किया फिर अगले शनिवार को किया, तो ऐसे भी शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। आप चाहें तो 11 या फिर 21 शनिवार भी इस उपाय को करें तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, और जिससे कि आपके पति और आपके बीच में बहुत अच्छी खुशहाल भरी ज़िंदगी हो जाएगी। इसी के साथ आपको प्रत्येक शुक्रवार को क्या करना है कि किसी कन्या को बुलाकर सफ़ेद मीठी वस्तु खिलानी है। जी हाँ, आपको शुक्रवार को किसी छोटी कन्या को बुलाना है जिसकी उम्र 11 साल से कम हो। आपको उस कन्या को बुलाना है और उसको आपको सफ़ेद मीठी कोई वस्तु खिलाना, जैसे खीर खिला सकते हैं उसको, वो मिठाई खिला सकते हैं, रसगुल्ले होते हैं सफ़ेद, ऐसा कुछ। शुक्ल पक्ष से शुरू आपको यह उपाय करना है और 11 से 21 या फिर 51 दिनों तक ऐसा आप कर सकते हैं, शुक्रवार की शुक्रवार। यह उपाय गृहस्थी में संपन्नता लाता है और साथ ही साथ प्रेम के लिए बहुत ही कारगर माना जाता है। इस उपाय से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे कि आपका रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है कि रात को सोते समय पति के सिरहाने पे आपको सिंदूर रखें तथा स्वयं की ओर आपको कपूर रखना है। अगले दिन सुबह सिंदूर को तुलसी में डाल दें ताकि उसे किसी का पैर न लगे, और कपूर को शाम के समय जलाकर घर में घुमाएं। इससे सुख शांति आती है और आपका रिश्ता जो होता है बहुत मजबूत बन जाता है। एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता है और एक दूसरे के प्रति सम्मान भी बढ़ता है। इसी के साथ आपको सोमवार या फिर शनिवार को एक और उपाय करना है। पति को अपने बस में करने के लिए यह टोटका है, जो आपको क्या करना है कि आप पैकेट वाले आटे की बजाय खुद आपको जो आटा है ना, गेहूं से पिसवाना है और उस आटे का प्रयोग करें। इसमें आपको क्या करना है कि गेहूं को जब चक्की पर भेजें तो उसमें आपको काले चने मिला देने हैं, थोड़े से काले चने मिला देने हैं, ठीक है। इसे किसी भी सोमवार या शनिवार को चक्की पर भेजकर पिसवाएं और फिर उससे अपने पति के लिए और अपने लिए खाना बनाएं। तो इससे आपका पति आपकी बात मानेगा, आपके बस में हो जाएगा। तो आपको यह अवश्य करना है। इसी के साथ साथ आपको शिव और पार्वती की मूर्ति या फिर तस्वीर के आगे नित्य घी का दीपक जलाना है और अपनी मनोकामना बताते हुए शिव चालीसा का पाठ करना है। सावन में यह उपाय श्रद्धापूर्वक किया जाए तो लाभ बहुत जल्दी मिलता है। हालांकि आप किसी भी महीने से शुरू कर सकते हैं और ये बहुत ही कारगर उपाय माना जाता है। सोमवार की सोमवार आपको करना है। और आपको क्या है कि इन उपायों के साथ साथ मंत्रों का जप भी
ज़रूरी है। तो वैवाहिक जीवन में आपको अगर खुशहाली चाहिए तो आप ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का रोज़ 108 बार माला करें। इससे करने से आपके घर में सुख संपत्ति तो आएगी, साथ ही साथ आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ अगर आपको उपाय अच्छे लगे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे गुरुजी से अगर आपको जुड़ना है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, आप जुड़ जाएंगे और साथ ही साथ आपको और भी ऐसे उपाय जानने को मिलेंगे। तो धन्यवाद।